हरि ओम। जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमन्नारायण। मैं आचार्य विनोद श्रावरणी और YouTube चैनल जो है सावरण विनोदाचार्य के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के अक्षरशः श्लोक पारायण की एक आवृत्ति हम लोग प्रारंभ किए हैं, जिसमें प्रत्येक अध्यायवार उसका अपलोड किया जा रहा है। और आज विशेष सूचनार्थ इसलिए क्योंकि द्वितीय स्कंद की पूर्णता पर आप लोगों को एक बार पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि संसार में हम लोग रहते हैं और मनुष्य योनि हम लोगों को प्राप्त है। और मनुष्य होने के नाते सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है कि हम इस संसार को जान लें कि संसार है क्या। आखिर में संसार भगवान श्रीमन्नारायण का एक विलास है, अर्थात अपने मन के अनुसार भगवान ने इस सृष्टि की रचना की और प्रत्येक कण कण में भगवान स्वयं आत्मस्वरूप व्याप्त हैं, विराजमान हैं, प्रतिष्ठित हैं। अर्थात हम लोगों का जो केंद्र है वो भगवान नारायण है। ये शरीर गति करती है, कुछ सोचती है, कुछ कहती है, कुछ सुनती है, कुछ स्पर्श करती है, कुछ देखती है। तो इन सब इंद्रियों की जो शक्ति है वो कहाँ से प्राप्त होती है? बहुत बड़ा रहस्य होता है सामान्य बुद्धि के लिए, क्योंकि कान तो कान है, नेत्र तो नेत्र हैं, घ्राण घ्राण है, लेकिन इसकी जो शक्ति है जो ग्रहण करता है तत्व को, वो ग्रहण करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? यदि कल्पना की जाए कि शरीर जब प्राण विहीन हो जाती है, अर्थात जिसको लौकिक भाषा में मृत्यु कहा जाता है, उस मृत्यु के बाद आखिर वो क्या निकल जाता है जिससे शरीर किसी भी इंद्रिय से संबंधित कोई कार्य को नहीं कर सकती है? जो निकल जाता है उसको जीव या प्राण कहा जाता है। और उस जीव और प्राण को भी जो संचालित करते हैं आत्मस्थ भगवान, वही नारायण है। तो अर्थात इस संसार में जो भी चीज़ें हमें दृष्टिगत हो रही हैं, चाहे लौकिक भाषा में सजीव या निर्जीव, सब में भगवान नारायण विराजमान है। और यही समझना श्रीमद् भागवत श्रवण करने का यथार्थ भाव है। यदि हमारे मन में, मस्तिष्क में ऐसा भाव उत्पन्न होने लग गया और इस समझ की व्याप्ति हो रही है हमारे मस्तिष्क में, तब समझ लो हम भगवत तत्व के करीब जा रहे हैं। और मनुष्य होने का एकमात्र उद्देश्य है कि संसार के आवागमन से इस योनि के बाद हम लोग मुक्ति प्राप्त कर लें। सांसारिक सुख दुख जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा वैशिष्ट्य और हमारी महत्वाकांक्षा नहीं छिपी हुई है। कारण ये है कि यदि आपको एक सिक्का से लेकर अरबों खरबों की संपत्ति प्राप्त होनी है, तो आपके पूर्व कर्मकृत प्रारब्ध हैं, उसके अनुरूप इस युग में, इस जन्म में आपको कर्म प्रवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। और वो धन, वो वैभव, वो सुख और वो दुख भी जो हम कुकृत्य करके प्राप्त करेंगे, वो भी सब हमें प्राप्त ही हो जाएगा। अर्थात वैसा कर्म हमसे करा लिया जाएगा। ये प्रत्येक जीवों के ऊपर आरोपित होता है, मात्र मनुष्य के लिए नहीं, प्रत्येक जीवों के ऊपर आरोपित होता है कि जन्म से ही उसके सुख और दुख सुनिश्चित हो जाते हैं। उसी सुख दुख के प्राप्ति के निमित्त हमें शरीर प्राप्त होती है और कर्म करने की व्यवस्था होती है। स्वतंत्रता नहीं, व्यवस्था होती है। और मनुष्य होने के नाते हमें क्या विशेषता प्राप्त हुई है और इतने अनुक्रम से योनियां बनी, और मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्यों कहा गया कि इसमें उसके प्रारब्धानुसार कर्म के भोगने के अलावा एक ऐसा विवेक प्राप्त है जो भगवत तत्व को जान सकता है। और भगवत तत्व को जान करके उस भगवत तत्व की प्राप्ति के साधन कर सकता है। वही साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। वही साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुशीलन करना, अध्ययन करना, पारायण करना और भगवत चिंतन, हरिनाम स्मरण करना। यही है भागवत जी का मुख्य उद्देश्य। और इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो सकती है? इस उद्देश्य की पूर्ति ऐसे हो सकती है कि भक्ति भाव से हम श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करें, श्रवण करें, मनन करें और चिंतन करें। आज के परिवेश में श्रीमद् भागवत जी का आयोजन बहुतायत से हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है और होना भी चाहिए। लेकिन इसमें चिंता का विषय जो ये छुपा हुआ है कि मूल का विलोपन हो रहा है। मूल हमारा क्या था? हम भारतीय वांग्मय और मनुष्य होने के लिए जो वैदिक धर्म से ओतप्रोत थे, वेदों से हमारा विमोह हुआ, अब पुराणों से विमोह हो रहा है। उसके बाद भाषा से जैसे हम लोग टूटते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी संस्कृति का विलोप हमारे अंतर्मन से होता जाएगा। और ज्यों-ज्यों अंतर्मन से हम अपनी संस्कृति से विलुप्त हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, हीन हो जाएंगे, हमारे आचरण में वो सारे क्रियाकलाप जो इस प्रकृति को धारण करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जीव मात्र को सुख देने की शक्ति प्रदान करते हैं, एक सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न करते हैं,
सहयोग की भावना उत्पन्न करते हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे और केवल स्वार्थ ही स्वार्थ अर्थात अपना ही सुख और बगल का जीव चाहे वो भाई ही हो नष्ट हो जाए लेकिन हम सुखी रहें, ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो इन सब से मुक्ति के लिए एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुशीलन। और प्रचलित व्यवस्था में क्या हो रहा है, हम लोग मूल से विमुख हो रहे हैं। अर्थात श्रीमद् भागवत जी का जो वास्तविक स्वरूप 18,000 श्लोक में 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक में जो एक अक्षर विन्यास के रूप में भगवान की मूर्ति सजाई गई, प्रत्येक श्लोक प्रत्येक अक्षर प्रत्येक शब्द में, उसका खंडन हो रहा है, उसका विलोपन हो रहा है। और कहना नहीं चाहिए कि कथित ऐसे ऐसे लोग इसमें प्रविष्ट हो रहे हैं कि हमारे धर्म का ही चोला ओढ़ करके हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए एक कुचक्र की रचना कर रहे हैं, जिसमें पारायण का लोप करना मुख्य आता है। तो इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के जनमानस के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक अध्याय की एक एक फाइल बनाते हुए 335 अध्यायों को पूर्ण करने की एक क्रम मैंने चला रखा है यूट्यूब के माध्यम से। और आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करते हुए कि यदि आप ये वीडियो कहीं से भी इसको श्रवण करते हैं और आप भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, तो सनातन की रक्षा के लिए, श्रीमद् भागवत जी के मूल की रक्षा के लिए इस चैनल को निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और आपके घर में, आपको मैं मानता हूं कि सांसारिक आवागमन, भाग दौड़, धन कमाने की जो एक स्थिति परिस्थिति और प्रतिस्पर्धा चल रही है, इसमें टाइम ना मिल पा रहा होगा। तो जो आपके घर में ऐसे लोग हैं जो अब सांसारिक कर्मों में लगभग उनकी आसक्ति खत्म हो चुकी है, वृद्ध हो चुके हैं, उनको मोबाइल में इस चैनल सावरणी विनोदाचार्य टाइप करके अध्यायवार कथा का श्रवण, इस भागवत महापुराण का श्रवण अवश्य करा दें। कुछ भी नहीं लगना है आपका, एक पैसे भी नहीं लगने हैं और आप संपूर्ण फल प्राप्त कर जाएंगे कि 10-10 लाख 50-50 लाख खर्च करके जो भागवत करने से फल नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वहां पर पारायण नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, होगा ही नहीं। आप कुछ भी कर लें, मौन पारायण हो जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं प्राप्त होगा उससे। क्योंकि कोई भी जो पाठ की विधि बनाई गई है, यदि वो मौन हो गई अर्थात उसकी आवृत्ति व्याप्ति ही नहीं हुई, तो किसी भी प्रकार का फल नहीं प्राप्त होगा, चाहे आप करोड़ों रुपए खर्च कर दें। और क्योंकि परिवेश का दबाव इतना है कि आप कितने भी श्रेष्ठ वक्ता को मैं कहता हूं सम्मानित तरीके से, क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं, वो योग्य हैं, वो विद्वान हैं, लेकिन ऐसा परिवेश क्रिएट हो जाएगा कि वो भी मजबूर हो जाएंगे, पारायण नहीं करवा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत जी के प्रचार प्रसार और उसकी वैशिष्टता हमें प्राप्त हो जाए, भगवत कृपा प्राप्त हो जाए, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें। निवेदन है, क्योंकि बहुत समय हम लोग मोबाइल पर ही बिता देते हैं। एक रील खुली, एक शॉर्ट्स खुले नहीं, बस क्रमशः बना रहता है और दिन दिन उसी में बीत जाता है। केवल 15 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, ऐसे 10-10 मिनट की फाइल्स हैं। और एक वर्ष में लगभग आप लोग एक दिन भी श्रवण करेंगे तो पूरे भागवत का श्रवण अपने घर में करा देंगे। मोबाइल चलाना सार्थक हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। मोबाइल चलाइए, मैं नहीं रोक रहा हूँ, जो संसार है उसको आप खूब भोगिए। 15 मिनट का टाइम श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भागवत के प्रत्येक श्लोक का श्रवण, ना कुछ हो सके तो आप अपने घर में बजा ही दीजिए। नहीं कोई बैठ के सुन पा रहा है तो भागवत जी के श्लोक को श्रवण करने से, उसकी आवृत्ति व्याप्त होने से सारे पितृदोष नष्ट हो जाते हैं, प्रेतादिक बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। भूत प्रेत में झाड़ा फुकाना करने से अच्छा है कि इसको आप कर लो और हर प्रकार से सुख शांति समृद्धि और भगवत कृपा की प्राप्ति कर लो। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे।